हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रात में बताया था कि मैं यूपी ट्रिपल सी पीटी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर के आने वाला हूँ आज सुबह 9 बजे, जिसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका 95 परसेंटाइल कन्फर्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 95 परसेंटाइल कन्फर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 95 परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे तो 95% लाने की बात करा, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम इतना कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, परसेंटाइल और परसेंट में डिफरेंस होता है। परसेंटाइल कह सकते हैं, एक हिसाब से रैंक आपका होता है, और परसेंट आपका एक हिसाब से स्कोर होता है। तभी मैं क्लियर करूंगा 95% क्या है और कितने परसेंट पे आपका 95 परसेंटाइल बन सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है। और मात्र 3 दिन की तैयारी में आप 95 परसेंटाइल ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 95 परसेंटाइल मतलब का मतलब ये है कि 95% कैंडिडेट से आप ऊपर आ जाएंगे। परसेंटाइल का मतलब यही होता है, जितना परसेंटाइल आपका होता है उतने अपीयर्ड कैंडिडेट से आप ऊपर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 20 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपकी 95 परसेंटाइल की हम बात करें तो आपका जो रैंक होगा 1 लाख के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इससे कम पे आपको लेखपाल मौका मिलना भी मुश्किल है। आपको 95 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, और अब आप लोग सोच रहे हैं कि मात्र 3 दिन बचे हैं, हम क्या करें क्या ना करें। बहुत से लोग अभी डेट को लेकर के कंफ्यूज थे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोर्ट केस, कहीं ट्विटर कैंपेन, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चल रहा है। और अभी आज फिर एक नया न्यूज़ सामने आ गया पेपर लीक का, तो इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है तो कैसे क्या हुआ है, क्या एग्जाम फिर से पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमारा मेन टारगेट अभी यही 24 तारीख को ही मान के हम चलते हैं कि हमारा 24 को एग्जाम होगा, और हम 3 दिन में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, हमेशा कोई भी कहता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ। ठीक है, हार्ड वर्क कम करना चाहिए, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना चाहिए। तो आपको बस ऐसे करना होगा स्मार्ट प्रिपरेशन। ये स्मार्ट तरीका सभी को मत बताना, क्योंकि अगर आप सभी को बताओगे तो वो भी यही रूल फॉलो करेंगे। अगर वो यही रूल फॉलो करेंगे तो हो सकता है उनका परसेंटाइल आपसे अधिक हो जाए, आप उनसे पीछे हो जाए। ठीक है, तो दोस्ती तो किया जाता है, बट हर जगह दोस्ती नहीं निभाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त ही आपको कंपटीशन देने वाले हैं। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि सभी को बराबर बराबर बताते चलो, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होता है, आपका रैंक डिसाइड करता है आपका काम। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ अपने दोस्त को बता देंगे तो वो दोस्त आपसे आगे निकल सकते हैं, आप पीछे हो जाएंगे। तो आप बस एक बार आजमा कर देख लो, लेकिन दूसरे को मत बताना फ्रेंड्स, इससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि वो आपसे आगे हो जाएगा, फिर आपका परसेंटाइल डाउन हो जाएगा। परसेंटेज तो आपको उतना नहीं जितना प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन परसेंटाइल पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने वाला आपसे अधिक मेहनत किया रहेगा तो उसका क्या होगा, थोड़ा सा अधिक परसेंटेज होगा तो परसेंटाइल भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल उसका आपसे ऊपर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या तरीका है, कैसे आपको वर्क करना है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो विषय प्रारंभिक अवस्था परीक्षा के प्रारंभिक कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में। ठीक है, तो ये सब समझने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा ये 100 नंबर का पेपर है, 100 अंक का पेपर है। आपको मालूम है 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ये पेपर आपकी ऑफलाइन होने वाली है, 2 शिफ्ट में पेपर होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जिसका जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, जिसका सेकंड शिफ्ट में रहेगा उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वाले को ही मार्क्स बढ़ने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट वाले का ही मार्क्स बढ़ने वाला है। ऐसा अपनी यूपी में हमेशा होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और ये लॉजिकली सही भी है, क्योंकि आप जान रहे हैं जब आप कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में बैठते हैं तो आपको आइडिया नहीं रहता है कि पेपर कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड शिफ्ट में वही क्या होगा, जब बीच में 3 घंटे गैप है तो आप फर्स्ट पेपर एनालाइज कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि क्या होगा, कैसा मेरे पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आप मन में बैठा लीजिएगा। तो जिसका फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर लेवल हाई रहेगा तो उसे कुछ नॉर्मेशन में मार्क्स मिलेंगे, जिसका सेकंड रहेगा उसका थोड़ा इजी रहेगा और नॉर्मेशन में उसे फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम पहले देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में ये 5 मार्क्स का है। और इसका टॉपिक देखेंगे काफ़ी मतलब ब्रॉड में है। यहाँ आप देख रहे हैं कई सारे चैप्टर्स हैं, केवल 5 मार्क्स में लगभग 13 लेसन हमारे ख्याल से हैं इसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनियम शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनियम शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी होते जाता है। फिर सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक है। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अभी आप हिस्ट्री को इग्नोर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप हिस्ट्री को इग्नोर करें, क्योंकि केवल 5 मार्क्स का है।
और इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो ये भी केवल 5 मार्क्स का है फ्रेंड्स, और इसमें केवल 5 टॉपिक्स हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा टॉपिक छोटा हो गया है। यहाँ पे लगभग 13 लेसन थे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, हाँ 13 है ये। और यहाँ पे क्या केवल 5 लेसन से 5 मार्क्स के हैं। यानी कि अगर इसे आप टॉपिक वाइज उठाते हैं सिलेबस के हिसाब से, अगर इसे कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ख्याल से ये मात्र 2 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो सकता है 5 मार्क्स का सिलेबस। लेकिन अगर ये उठाने बैठते तो बहुत ब्रॉड है फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत अंदर घुसेंगे, बहुत लंबा होते जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं है। तो आप इसे कहीं से भी कवर कर ले फ्रेंड्स, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट तो मैंने आपसे छुड़वा दिया क्योंकि बहुत ब्रॉड है, मालूम नहीं किसमें से आपका एग्जाम है, किसमें से नहीं आएगा। 13 लेसन दिया है और उसमें अब केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 टॉपिक है और 5 क्वेश्चन बनने हैं, तो एक एक में से 5, मतलब पांचों में से एक एक बन सकते हैं। तो इसे आप कहीं से भी पहले प्रिपेयर कर ली, मात्र 2 घंटा लगेगा। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं करने वाला हूँ, जो भी बुक आपके पास हो जिसमें सही से दिया हुआ हो, आप वहाँ से इसे कवर कर ले, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, यानी कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है, सब मैं बताऊंगा। ये भी एक स्मार्ट वर्क ही है कि आप सिलेबस में देख ले रहे हैं कौन सिलेबस करने लायक है, कौन सिलेबस करने लायक नहीं है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब 5 लेसन हैं, कह सकते हैं 5 टॉपिक्स। और फर्स्ट वाले में कुछ ज़्यादा डिटेल में दिखा दिया, उसमें भी क्या किया आपका 6 टॉपिक दिखा दिया। तो ये भी फिर भी कहीं ना कहीं ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं, इसे भी कहीं से कर ले, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी कर लें, ठीक है। अगर आप लोग का प्रॉब्लम है कि मैथ्स रीजनिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। आगे देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका भी टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हैं केवल यहाँ पे अभी आपका 3 लेसन दिखा है, 3 लेसन को बांट दिया है आपका 10 में। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, बस फर्स्ट वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत से लोग फंसे होंगे। अभी तक लोग स्टार्ट करते हैं ना सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करने में आदमी फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। क्या होता है, उसमें बहुत लेंदी, आप वहीं वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इसे भी कवर कर सकते हैं, कहीं से भी कवर कर लीजिए। अब आगे हम बात करें संविधान का, तो संविधान में भी केवल 3 टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी हो जाएगा। 3 के अंदर आप देख रहे हैं इसको बांट दिया गया 8 में, ठीक है। तो ये भी इजी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ब्रॉड नहीं है। साइंस 3 टॉपिक दिखाया है, लेकिन ये ब्रॉड में है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, केवल भौतिक, रसायन और जीव लिखा है, उसके अंदर बहुत से टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी लेकिन आप लूसेंट से कर सकते हैं, इसका मैं बुक बताया तो इसे लूसेंट से आप कर सकते हैं, लूसेंट में इजीली मिल जाएगा। बाकी सब भी आप लूसेंट से कर सकते हैं, लूसेंट में सब कुछ लगभग मिल जाना चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आएंगे कि हाँ कुछ और नाम लिखा है, वहाँ कुछ और नाम लिखा है, तो कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। आगे क्या लिखा है, प्रारंभिक अंकगणित, ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित लिखा है फ्रेंड्स। मैं अभी जल्दबाजी में बता रहा हूँ, अभी आगे मैं बहुत डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या कैसे करना है कि आप सच में कर पाएंगे। तो प्रारंभिक अंकगणित में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया फ्रेंड्स, केवल आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 टॉपिक दिया हुआ है। 6 टॉपिक आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें आप हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संधि, विलोम शब्द, प्राचीन शब्द, वैकल्पिक शब्द, लिंग वगैरह ये सब आपको नॉर्मली आता ही होगा, ग्रामर बेस्ड पे है, ठीक है। और समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, नुक्ते, ये सब दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। वैसे अंग्रेजी में फ्रेंड्स इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 3 टॉपिक, केवल इसमें 2 टॉपिक है, व्याकरण है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी इजीली हो जाएगा। अब रीजनिंग की बात करते हैं, फिर रीजनिंग में भी कोई टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको पहले से रीजनिंग का नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एक कैलेंडर एवं घड़ी आपको पढ़ना पड़ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ रूल हो गए थे, फॉर्मूला वगैरह होते हैं, तो इससे आपको पढ़ना जरूरी है। अब बात करें फ्रेंड्स समसामयिक। समसामयिकी में आपको कहीं भी कोई टॉपिक दिया नहीं है, आप लिखा है भारतीय वैश्विक, बस लिख दिया है। और फ्रेंड्स लेकिन ये देख रहे हैं इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप पहले करंट अफेयर्स पर फोकस करें। जी हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फोकस करें। कोई मार्केट में अच्छी बुक निकाल लें करंट अफेयर्स का, चाहे घटना चक्र का, चाहे यूथ का, कोई भी आप उसे ले लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस कितना भी रहेगा आप 3-4 घंटे में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, अगर एक लगातार बैठ जाए मन के साथ, दिमाग के साथ, तो ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को सबसे पहले फोकस करें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चाहे कोई आप कवर करे चाहे ना करे, वैसे ही सामान्य जागरूकता है फ्रेंड्स। ये एक एक टॉपिक करके दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कितने टॉपिक हैं। इसमें भी 13 टॉपिक लग रहे हैं, हाँ फ्रेंड्स 13 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ये, यानी कि अगर आप एक टॉपिक लेके बैठते हैं तो आधे घंटे में इसके कवर कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, यानी कि ये फ्री में आपको 20 मार्क्स दिला सकते हैं, 11 नंबर पॉइंट, 12 नंबर पॉइंट। तो इसे आपको ईजिली
मतलब कि कवर करना होगा, मतलब जल्द जल्द कवर करना, सबसे पहले इस पे आपको फोकस करना होगा। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स कवर, अभी मैं बताऊंगा 95 परसेंटाइल, या फिर अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम 65 स्कोर कैसे आएगा, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो 70 स्कोर कैसे आएगा, ठीक है। अब फिर आपका आ गया हिंदी का अपनी गद्यांश वगैरह, 10 मार्क्स का दिख रहा है, बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा, ठीक है, गद्यांश कोई भी सॉल्व कर लेता है। फिर आ गया आपका तालिका वगैरह, यानी कि इसको बोलते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी 10 मार्क्स का है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से आपको याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप अभी एक दिन में सीख भी नहीं पाएंगे, 2 दिन में सीख भी नहीं पाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपका 95 परसेंटाइल कैसे आएगा। तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 20 हो गया, ये 10 30 हो गया, ये 10 40 हो गया, ये 10 50 हो गया, ठीक है, ये 5 55 हो गया, और फिर ये 5 60 हो गया, ये 565 हो गया, ये 570 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपके 70 बन जाते हैं। मैं आपको कहता हूँ अगर आप इधर कुछ पढ़ते ही नहीं हैं तो भी इनमें से आप इजीली 70 में से 65 ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं साइंस को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका साइंस भी अच्छा ही होता है। तो 5 ये 75, यानी 75 मार्क्स आपको कम समय में आसानी से मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका 80 हो गया, ये आपका 85 हो गया, ये 90 हो गया, ये 95 हो गया। बस आपको ये छोड़ना है फ्रेंड्स, इसके पीछे मत पड़े। ये केवल 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसके पीछे आप पड़े रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि आप 95 मार्क्स को ईजिली 3 दिन में कवर कर सकते हैं। 3 दिन में क्या, आपको 2 दिन में कवर करना होगा, फिर उसके बाद एक दिन आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाना। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल आज और कल में किसी तरह से कवर कर लें, फिर संडे फिर मंडे को आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है फ्रेंड्स, बाकी सारा काम छोड़ के। और कम से कम आपको एक दिन में 5 प्रैक्टिस सेट लगाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम एक दिन में आपको 5 प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर ऑटोमेटिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्रॉड सिलेबस, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे मत करिए, इसे छोड़ दीजिएगा नहीं अभी तक किए हैं तो, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, 5 प्रैक्टिस सेट लगाना है। और 5 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद रात में आपको गहरी नींद लेनी है, सोना जरूरी है फ्रेंड्स। ट्यूसडे की रात में सोना बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर सोएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको मतलब कह सकते हैं कि या स्मार्ट स्ट्रेटजी मिल गई होगी, समझ गए होंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको क्या करना है। और फ्रेंड्स, जो एग्जाम पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ फिर से आ रही है, जो पेपर लीक की न्यूज़ फिर से आ रही है, अभी मैं उस पर कुछ देर बाद वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ लगभग 11 बजे तक आपको नया वीडियो ला करके दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।